टू न्यू केमिस्ट्री वर्ड। और हम लोग बायो इनऑर्गेनिक कंटिन्यू कर रहे हैं। बायो इनऑर्गेनिक में हम लोगों ने अभी तक जो देखा है कि भाई हमारे सिलेबस में क्या क्या है, जो भी हमारे प्रोटीन्स हैं, हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन, फेरिडॉक्सिन, रुबेरोडॉक्सिन, इनमें एफई का क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होते हैं, इन सब के फंक्शंस क्या क्या हैं उनके बारे में सीखा था। और बेसिक जानकारी जो थी शुरुआत के 2 लेक्चर में हम लोगों ने सीख लिया था। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग हीमोग्लोबिन कंटिन्यू करेंगे। तो आज की हमारी जो हेडिंग है वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बात आती है हीमोग्लोबिन क्या क्या पढ़ना रहेगा इसमें। सबसे पहली बात, हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, हमारे ह्यूमन बॉडी का हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, क्या सारे एज के लोगों का हीमोग्लोबिन सेम होता है, जैसे कोई एजड आदमी है या कोई युवा है या कोई बाल्यकाल से गुजर रहा है, छोटा बच्चा है, तो उनका हीमोग्लोबिन कितना कितना होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए, ये चीज़। दूसरी चीज़, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में काम कैसे करता है, हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, इसमें कौन सी मेटल यूज होती है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, और फिर ऑक्सीजन जुड़ता है या किस प्रेशर पे जुड़ता है, हाई प्रेशर या लो प्रेशर पे, कोऑपरेटिव इफेक्ट क्या होता है, ट्रिगर मैकेनिज्म क्या होती है, कैसे कैसे कर्व बनते हैं, इतनी सारी चीज़ें हमको हीमोग्लोबिन में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले चालू करने से पहले हम ये देखते हैं कि नाम से ही स्पष्ट है हीमोग्लोबिन, यानी ये 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। किससे किससे? पहला ये बना हुआ है हीम ग्रुप, या हीमे ग्रुप अलग अलग नेम देते हैं, और दूसरा बना हुआ है ग्लोबिन प्रोटीन, यानी ये 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, पहला हीम ग्रुप और दूसरा ग्लोबिन प्रोटीन। तो अगर हमें कोई हीम ग्रुप के बारे में समझा दे और दूसरा हमें कोई ग्लोबिन प्रोटीन के बारे में थोड़ा समझा दे तो बेसिक आइडिया हमारा हीमोग्लोबिन का लग सकता है। ठीक, तो हीम ग्रुप हम लोग पहले पढ़े हैं, थोड़ा बहुत क्या पढ़े हैं, पहले हम लोगों ने पढ़ा था पोरफायरिन रिंग के बारे में पढ़ा था। पोरफायरिन रिंग क्या होती है याद करो, जिसमें इमिडाजोल यूनिट 4 लगी होती थी, नाइट्रोजन होते थे, डाई एसिडिक और डाई बेसिक भी हम लोगों ने सीखा था। बीच में कैविटी होती है जहाँ पे कोई मेटल आके फिट हो जाता था, जो भी मेटल आता था उसी के नाम से पोरफायरिन बोल देते थे। यानी अगर उस पोरफायरिन रिंग में Fe एटम आके लग जाता है तो हम उसको हीम ग्रुप बोलते हैं। क्या लिखना है? हम लिखते हैं कि अ पोरफायरिन रिंग कंटेनिंग a porphyrin containing an Fe atom is known as heme group। ठीक है, यानी अभी तक जो हम लोगों ने सीखा उसमें सिर्फ इतना बताया गया कि भाई पोरफायरिन रिंग होता है, उसमें अगर Fe एटम लग जाता है तो उसको हम लोग हीम ग्रुप बोलते हैं। क्यों पढ़ रहे हैं हीम ग्रुप के बारे में? क्योंकि हीमोग्लोबिन में हमारा हीम ग्रुप होता है। अब फिर बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन काम क्या करता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है? हीमोग्लोबिन जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, यानी ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम ये करता है। कौन? हीमोग्लोबिन। अब इसको लिखते कितने टाइप से हैं? सिंपल, एक तो हम लोग शॉर्ट में HB लिख देते हैं, चाहे HB लिखो, चाहे आप पूरा हीमोग्लोबिन लिख दो, और चाहे इसको डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। यानी अगर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, लेकिन नॉर्मली चाहे HB लिखा हो, चाहे हीमोग्लोबिन लिखा हो, और चाहे तो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन लिखा हो, तीनों एक ही नाम होते हैं। इतना हम लोगों ने ये देखा। फिर उसके बाद बात क्या आती है? उसके बाद बात आती है कि जो हीमोग्लोबिन होता है इसका जो मोलर मास होता है 64,500 के नियर अबाउट होता है, यानी 64,500 के नियर अबाउट इसका मोलर मास होता है। दूसरी बात ये आती है
कि भाई जो हीमोग्लोबिन होता है ये पाया कहाँ जाता है, तो हीमोग्लोबिन हमारा रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, हीमोग्लोबिन फाउंड इन रेड ब्लड सेल, और जिसको हम बोलते हैं क्या है, इरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं, यहां लिखे देता हूं, इरिथ्रोसाइट्स। यानी हीमोग्लोबिन जो होता है वो रेड ब्लड सेल में पाया जाता है और जिन्हें हम लोग इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। फिर दूसरी बात आती है, सर हीमोग्लोबिन इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन अगर नहीं है आपके शरीर में तो आपका जो ब्लड है या तो वो कलरलेस हो जाएगा या फिर वो डिफरेंट कलर का हो जाता है। तो इतनी बेसिक जानकारी थी, सिर्फ अभी हीमोग्लोबिन चालू नहीं हुआ है, सिर्फ हमें इतना समझ में आया कि हाँ हीमोग्लोबिन कुछ होता है, हीम ग्रुप और ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। प्रोटीन चेन के बारे में अभी आगे सीखेंगे, लेकिन हीम ग्रुप के बारे में हमने सीख लिया कि पोरफायरिन रिंग में अगर Fe एटम लगा है तो उसको हम हीम ग्रुप बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। हीमोग्लोबिन को HB से लिखते हैं या फिर डीऑक्सी हीमोग्लोबिन से लिखते हैं या फिर हीमोग्लोबिन से लिख देते हैं, जिसका मोलर मास हमारा 64,500 के नियर अबाउट होता है। फिर हम लोगों ने क्या कहा, हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल में पाया जाता है जिनको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। फिर हमने कहा कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो इतना ज्यादा जरूरी है कि अगर शरीर में नहीं है बिल्कुल भी तो या तो ब्लड कलरलेस रहेगा या फिर वो डिफरेंट कलर का हो जाएगा। आगे देखो, अब बात आती है हीम ग्रुप क्या होता है। तो हम लोगों ने एक पहले से हमने डिजाइन कर लिया, स्ट्रक्चर पहले से बना लिया है, इसको हम बोलते हैं हीम ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं, हीम ग्रुप बोलते हैं। ये हमारा, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि भाई 4 इमिडाजोल यूनिट होती है, बीच में कैविटी होती है, तो उस कैविटी में अगर Fe+2 आके जुड़ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हीम ग्रुप। यही हमारा हीमोग्लोबिन में होता है। अब ये हमारा हुआ हीमोग्लोबिन में की कहानी। अब इसके बाद क्या आता है कि भाई हीमोग्लोबिन हमारा काम कैसे करता है, हमारा हीमोग्लोबिन काम कैसे करता है, हीमोग्लोबिन का काम क्या क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन होता क्या है, हम जो सांस लेते हैं अंदर ऐसे लिया तो हम लोगों ने ऑक्सीजन लिया, अंदर जो ऑक्सीजन लिया तो अंदर हमारे शरीर में बैठा हुआ है हीमोग्लोबिन। क्या बैठा हुआ, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन करता क्या है, उस ऑक्सीजन को जो हम सांस के द्वारा अंदर खींच रहे हैं उस ऑक्सीजन को पकड़ता है। देखो क्या काम है, O2 इंटर्स इनटू द लंग्स और गिल्स, यानी जो हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में O2 क्या हुआ, इंटर हो गया। इंटर होने के बाद हीमोग्लोबिन पिक्स O2, यानी हीमोग्लोबिन ने उस ऑक्सीजन को पकड़ लिया। उस ऑक्सीजन को पकड़ने के बाद उसने बोला आओ तुम्हें सैर करा के लाते हैं, तुम्हें आर्टेरियल ब्लड में लेके धमनियों से होके चलते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके चल पड़ा। फिर हीमोग्लोबिन पहुंचा कहां, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके मसल टिश्यूज के पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा, मसल टिश्यूज के पास पहुंचा और बोला ये लो ऑक्सीजन। उन्होंने ऑक्सीजन मसल टिश्यूज को दे दिया। वहीं पे हमारा मायोग्लोबिन बैठा हुआ है और मायोग्लोबिन इसी इंतजार में बैठा हुआ है, आ जाओ ऑक्सीजन आ जाओ, हम तुमको ऑक्सीजन को पकड़ के स्टोर करके रखते हैं। यानी मायोग्लोबिन का काम होता है स्टोरेज ऑफ आयरन और हीमोग्लोबिन का क्या काम था, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। यानी देखो बाहरी वातावरण में जो ऑक्सीजन था उसको हमने सांस लिया तो हमारे लंग्स या गिल में हमारा ऑक्सीजन इंटर हुआ। यहाँ पे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बैठा हुआ, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को पकड़ लिया, बोला आओ तुम्हें आर्टेरियल ब्लड होते हुए तुम्हें मसल टिश्यूज के पास पहुंचा देंगे और वहां पे तुम्हारा मायोग्लोबिन इंतजार कर रहा है। मायोग्लोबिन ने जैसे देखा ओहो ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन से कहा बेटा इसको दे दो हमें। हीमोग्लोबिन ने मायोग्लोबिन को ऑक्सीजन दे दिया, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन इकट्ठा करके बैठ गया। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कि भाई हमारे शरीर को क्या चाहिए, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। हमारे शरीर को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी आती कहां से है, मान लो मैं बोल रहा हूं, चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के बोल रहा हूं, तो एनर्जी आती कहां से है। अब देखो वही काम हुआ क्या कि जब ऑक्सीजन को मायोग्लोबिन ने अपने पास रख लिया, हमारे शरीर को जरूरत पड़ती है एनर्जी की। एनर्जी कहां से मिली, एनर्जी इस फॉर्म में मिली कि हमारे शरीर में ग्लूकोज होते हैं और वो ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एनर्जी देते हैं और साथ ही साथ 6CO2 + 6H2O भी देते हैं।
समझना बात को। यानी हमारे शरीर को चाहिए थी एनर्जी, और एनर्जी चाहिए मिलती थी ग्लूकोज से, ग्लूकोज को चाहिए था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है मायोग्लोबिन के पास, मायोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन आया कहां से, हीमोग्लोबिन दे गया। हीमोग्लोबिन कहां से लाया, हीमोग्लोबिन जो हम सांस लेते हैं, हमारे फेफड़ों में जो सांस जाती है जिसमें ऑक्सीजन होता है, उससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ के मायोग्लोबिन के पास देता है, मायोग्लोबिन ग्लूकोज को देता है, बोला लिए रहो, एनर्जी दिए रहो, काम करते रहो। ठीक, यानी हमारे ग्लूकोज थे, ग्लूकोज ने O2 लिया, O2 CO2 बना, 6H2 बना, एनर्जी बना, और उसी एनर्जी से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। यानी सिंपल सी ये बात पता चली। हाँ, एक बात और कि भैया CO2 बन गया तो घातक है हमारे लिए, ये तो घातक है। तो ये इतनी रिएक्शन के बाद मायोग्लोबिन कहता क्या है, हीमोग्लोबिन कहां जा रहे हो, बोले बाहर जा रहे हैं, देखें जाके ऑक्सीजन आया होगा, उसको पकड़ के फिर से तुम्हारे पास लिए हैं। तो ये बोला जाते हो लेकिन ये CO2 बन गई है, इसको साथ में लिए जाओ और बाहर नाक के पास पहुंच के धक्का मार देना तो ये बाहर निकल जाएगी। यानी हीमोग्लोबिन के पास ऐसे ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो CO2 को पकड़ के अंदर से लाके बाहर से हम निकाल देते हैं। यही हमारा काम चलता रहता सर्किल की तरह। हम सांस ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ग्लूकोज मिल रहा, O2 हमारा हीमोग्लोबिन खींचे पड़ा हुआ, ले O2, जितना O2 दे रहा उतना ज्यादा ग्लूकोज उधर डिकम्पोज हो रहा है, एनर्जी मिल रही, हम काम कर रहे हैं। ये थी हमारी छोटी सी साइकिल हीमोग्लोबिन के बारे में। यानी कोई आपसे कुछ भी पूछे, हीमोग्लोबिन की कहानी सुनाओ, तो ऐसे बोलो कि भैया हीमोग्लोबिन जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, हीम ग्रुप और ग्लोबिन प्रोटीन। हीम ग्रुप वो होते हैं पोरफायर रिंग में अगर Fe एटम लग जाता है तो उसको हम हीम ग्रुप बोलते हैं। प्रोटीन चेन के बारे में अभी सर ने हमको नहीं पढ़ाया है। उसके बाद हमको ये सिखाया गया कि हीमोग्लोबिन के बिना कलरलेस फलरलेस सब बताने के बाद हमें यह सिखाया गया हीमोग्लोबिन का मेन काम होता है कि वो ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। हम सांस लेते हैं, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, कहता है तुम्हें धमनियों से होके मसल टिश्यूज के पास ले चलते हैं और मसल टिश्यूज में वो डिलीवर कर देता है। मसल टिश्यूज में मायोग्लोबिन बैठा रहता है, वो इंतजार किया करता है कि जैसे ही ऑक्सीजन आएगा वैसे ही मैं पकड़ लूंगा। ऑक्सीजन लाके वो अपने पास स्टोर करता है। फिर जब हमारे ग्लूकोज की जरूरत होती है ऑक्सीजन की तो मायोग्लोबिन धीरे धीरे देता रहता है, और जब धीरे धीरे देता रहता है तो एनर्जी हमको मिलती रहती है, हमारा काम चलता रहता है। बची हुई CO2 जो मिलती है उसको मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन से कहता है बेटा तुम उधर ही जा रहे हो तो इसको भी लिए जाओ, साथ ही साथ इसको भी निकाल देना। तो उसके साथ अमीनो एसिड जो भी होते हैं वो CO2 को साथ लेके चले जाते हैं। ये इतनी फिनोमेना हमारे शरीर के अंदर होती है। ठीक, अब इसके बाद बात आती है इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके स्ट्रक्चर में कब हाई स्पिन होता, कब लो स्पिन होता। दूसरी बात कि जब हीमोग्लोबिन अंदर जाता है तो हीमोग्लोबिन हाई प्रेशर पे काम करता है कि लो प्रेशर पे काम करता है, क्यों प्रेशर बढ़ता है, क्यों घटता है, कैसा ग्राफ आता है, ये सब चीजें हमें सीखना है। अब एक बात और, हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा कि भाई जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें कुछ ग्लोबल प्रोटीन होते हैं और कुछ हमारे हीम ग्रुप होते हैं। अगर बेसिक सा स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा दूं, हालांकि बाद में दिखाना चाहिए लेकिन मैं अभी दिखाई दे रहा हूं, ये होता है हीमोग्लोबिन। ठीक, ये मैंने नेट से डाउनलोड किया है, ये हमारा हीमोग्लोबिन शरीर में होता है। जो कहानी है, राम कहानी पढ़ रहे हो ना कि ये सब ऐसा होता नहीं, अलग ही दुनिया रहती है अंदर, लेकिन वहां पे हमें ये दिखता है। अब हमें इसी के बारे में आगे पढ़ना है। अभी हम पढ़ेंगे कि अल्फा अमीनो एसिड होते हैं, बीटा होते हैं, कैसे अल्फा काम करता है, कैसे बीटा काम करता है। हाँ, 4 सब यूनिट होती है एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में, 4 सब यूनिट होती हैं, यानी 4 छोटी छोटी दिख भी रही होंगी, 2 रेड कलर की दिख रही हैं, 2 ब्लू कलर की दिख रही हैं, कुछ अल्फा होती हैं, कुछ बीटा होती हैं। फिर हम लोग इसमें सबसे बड़ी बात जो अब तक आप सीखते हो कि हीमोग्लोबिन में, डिऑक्सी हीमोग्लोबिन में Fe का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 5 होता है, वो भैया 5 नहीं वो 6 होता है। फिर से सुन लो, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। वो H2O से Fe जुड़ा हुआ होता है लेकिन बहुत वीक होता है, इतना वीक होता है कि ऑक्सीजन जब आता है तो इजीली उसको हटा के बाहर कर देता है। मैंने भी IIT का इंटरव्यू जब दिया था तो मुझसे भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमारे जो सर थे जो इंटरव्यू ले रहे थे, हमने भी उनको 5 बताया था कि सर 5 होता है, 6 वाला पोजीशन खाली रहता है तभी तो O2 आके जुड़ जाता है। लेकिन तब उन्होंने हमको समझाया था कि नहीं, वो H2O से बॉन्ड बनाए हुए रहता है लेकिन काफी वीक होता है कि ऑक्सीजन जो वीक लिगेंड माना जाता है वो भी आके उसको हटा देता है आसानी से बिना किसी डिस्टरबेंस के। तो अभी हमको ये समझना है आखिर ये फिनोमेना होती कैसे है। तो देखो नेक्स्ट कहानी हमारी हीमोग्लोबिन की क्या होती है। ये तो था हमारा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर।
अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन कैसे क्या कुछ होता है, ये तो बाहर की चीजें थी, फंक्शन हमने समझ लिया। अब मेन आता है हीमोग्लोबिन। हमें क्या पता है कि भाई जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें Fe+2 हाई स्पिन में होता है। क्या होता है? Fe+2 हमारा हाई स्पिन में होता है। ठीक, अब Fe+2 अगर हाई स्पिन में है, ये क्या है? एक्टिव साइट है, मेटल है हमारी। इसका मतलब ये हमारा D6 कॉन्फ़िगरेशन हुआ, और अगर D6 कॉन्फ़िगरेशन हुआ तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या? 1 2 3 4 5 और 6, यानी एक इलेक्ट्रॉन हमारा dx² - y² में और एक इलेक्ट्रॉन हमारा dz² में होता है। किसकी बात कर रहे हैं अभी हम लोग बात कर रहे हैं डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की, यानी जब ऑक्सीजन का कोई संपर्क नहीं हुआ है, यानी हमारे अंदर बैठा हुआ है हीमोग्लोबिन, हम अभी सांस बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं, सांस रोके हुए हैं। सांस रोके हुए अंदर के हीमोग्लोबिन की हम कहानी पढ़ना चाह रहे हैं कि बेटा अभी तुम बाहर वाली ऑक्सीजन से बाइंड मत करो, बाइंड होने के पहले तुम क्या थे। तो उन्होंने कहा कि पहले हम क्या थे ये आपको सीखना है। तो बोले पहले हम नाइट्रोजन 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 थे, ये हमारी इमिडाजोल यूनिट लगी हुई थी, ये सब आपस में ऐसे ऐसे जुड़ी हुई थी। बीच में एक कैविटी है, इस कैविटी में से Fe हमारा जुड़ा हुआ है। यहां प्रोटीन वोटीन दुनिया भर की जो भी लगी होती है, अभी वो तो आ ही रहा खैर आगे। अब सबसे पहली बात ये आती है कि इस कैविटी में जो ये बीच का खाली स्थान है, इसमें बीचों बीच Fe होगा या उस कैविटी के प्लेन से थोड़ा ऊपर Fe होगा। देखो भैया, नाइट्रोजन जो 4 नाइट्रोजन है, इनका आपने पहले कैरेक्टर पढ़ ही लिया है कि डाई बेसिक होते हैं, डाई एसिडिक भी होते हैं। यानी हम लोगों ने देखा था नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर हैं। अगर इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हैं तो इनका जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? dx² - y² में जा रहा है। यानी dx² - y² का जो हम बनाते हैं ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर, ये ऐसे बनता है, ऐसे तो बनता है। यहां भी इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर में, इसको उठाओ और बीचों बीच ऐसे रखो आके, तो ये लो ये लो ये लो ये लो, यही तो बनेगा। और ये क्या कहते हैं? अच्छा तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन लिए टहल रहे हो तो हमारे पास भी लोन पेयर है, और इलेक्ट्रॉन में आपस में क्या हुआ? रिपल्सन हुआ। तो जो ये कैविटी प्लेन में, जैसे मान लो ये 4 खाना है, बीचों बीच Fe को बैठना चाहिए, बीचों बीच न बैठ के इस वाले नाइट्रोजन से रिपल्सन हो गया तो Fe कहता भैया आप जान के पीछे पड़े हो, हम ऐसा करते हैं अपना ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, यानी वो कैविटी के ऊपर आ जाता है, यानी डोम शेप स्ट्रक्चर में आ जाता है, डोम टाइप का दिख जाता है। इसको वॉच ग्लास स्ट्रक्चर भी कहते हैं या डोम स्ट्रक्चर भी कहते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हीमोग्लोबिन में जो एक्टिव साइट मेटल यानी Fe+2 होता है वो कैविटी में ना होके कैविटी से थोड़ा ऊपर होता है, यानी बीच के रिक्त स्थान में ना होके उस रिक्त स्थान से थोड़ा ऊपर होता है। क्यों ऊपर होता है? क्योंकि Fe+2 हाई स्पिन होता है। हाई स्पिन होता है तो हमने उसका T2GeG लेवल बना के देखा और ये पता चला कि भैया dx² - y² में भी इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका ऑर्बिटल हम लोग ऐसे बनाए और उसको अगर उठा के यहाँ रखे तो नाइट्रोजन कह रहा हमारे पास भी तो लोन पेयर है, यानी हमारा इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होगा तो Fe को इसके बीच में बैठने नहीं देगा, बोले तुम ऊपर रहो जाके, तो वो ऊपर रह गया। कैसे रहा होगा? इस तरह रहा होगा। देखो क्या है भाई, नाइट्रोजन 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 जो भी हमारी ग्रुप थे उसके पूरा स्ट्रक्चर बना के केवल नाइट्रोजन नाइट्रोजन लिख दिया, प्रोफाइलिंग का नाइट्रोजन का बना दिया। ये Fe साफ साफ दिख रहा, ये Fe इस प्लेन में इस जगह पे ना होके कहाँ उठ गई? ऊपर चला गया। ऊपर जो प्रोटीन चेन लगी होती है वो प्रोटीन चेन के स्ट्रक्चर बना हुआ है और उसका नाम क्या दिया गया कि इमिडाजोल ग्रुप ऑफ हिस्टिडीन रेसिड्यू ऑफ प्रोटीन चेन, इमिडाजोल ग्रुप लगे हुए होते हैं। ठीक, अब बात आती है सर ये जो उठता है, ये जो Fe कैविटी से ऊपर उठ के गया, ये कितना उठा हुआ होता है? तो हम लोगों ने कहा कि भैया ये 40 पिकोमीटर ऊपर उठा हुआ रहता है। क्या रहता है? 40 पिकोमीटर ऊपर उठा हुआ रहता है। ठीक, अब इसी समय जब ये हुआ हमारा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर नॉर्मली, ठीक, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब इसमें ऑक्सीजन का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन
अभी आपको भी साफ साफ समझ में आ रहा है कि 1 2 3 4 5 एक साइट हमारी खाली है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है। यही बात बता रहा था कि भैया ये वाटर से जुड़ा हुआ होता है लेकिन बहुत वीक इंट्रैक्शन होता है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा इंट्रैक्शन होता है, O2 आके इजीली इसको हटा देता है। इंटरव्यू में हमसे पूछा गया, अगर आप एक आधे रेफरेंस भी मांगेंगे तो मैं बता दूंगा, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा, वहाँ भी वाटर के बारे में उन्होंने बातें बोली हैं कि 6 ही होता है, ठीक, लेकिन वो बहुत वीक होता है, ऑक्सीजन उसको आसानी से हटा देता है। तो ये अब इसके बाद यहां पे आप देख लीजिए, ये प्रोटीन चेन दिख रही हैं 1 2 3 4। इसकी कहानी हम अभी पढ़ने वाले हैं कि भाई एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 सब यूनिट होती हैं, तो वो चारों सब यूनिट दिखाई जा रही हैं। ये तो हेलिक्स टाइप की जो प्रोटीन चेन होती हैं वो दिखाई गई, बाकी 1 1 2, ये तीसरा और ये हमारा चौथा, ये 4 यहाँ पे हमारे Fe एटम लगे हुए होते हैं। ठीक है, देखो इतना लिखो। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं जब इसमें ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है तो हमारी क्या कहानी हो जाती है। उसके पहले कुछ एक आधी बातें हैं जो नोट करने वाली हैं, उनको हम लिख लेते हैं। इन अ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंटेन 4 सब यूनिट। इन अ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, इन अ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंटेन 4 सब यूनिट, यानी एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 सब यूनिट होती हैं। वही 4 सब यूनिट आपको फिगर में दिखाई गई थी कि 4 सब यूनिट होती हैं। ठीक, अब उन 4 सब यूनिट में होता क्या है, ईच सब यूनिट कंटेन 1 हीम ग्रुप, ईच सब यूनिट कंटेन 1 हीम ग्रुप, 1 हीम ग्रुप and 1 heme group and a global protein, and a global protein। भाई एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 सब यूनिट होती हैं और जिनके पास प्रत्येक सब यूनिट एक हीम ग्रुप को लिए रहती है और एक ग्लोबल प्रोटीन को लिए रहती है। फिर कहते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्लोबल प्रोटीन। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्लोबल प्रोटीन। 2 टाइप की ग्लोबल प्रोटीन्स कौन कौन सी होती हैं, पहले को नाम दिया गया अल्फा और दूसरे को नाम दिया गया बीटा, यानी अल्फा प्रोटीन और दूसरे को क्या नाम दिया गया, बीटा प्रोटीन। यानी कि हमारे 4 होती हैं टोटल, एक अल्फा टाइप की एक बीटा टाइप की, टोटल 4 हैं। इसका मतलब 2 अल्फा होंगी 2 बीटा होंगी। फिगर में भी अगर दिखाई पड़ रहा हो तो आपको सीधा सीधा दिखाई पड़ेगा, क्यों नहीं हो रहा भैया, 2 अल्फा टाइप की 2 बीटा टाइप की। 4 सब यूनिट दिख रहे हैं तुमको, 1 2 3 4 सब यूनिट हैं, 2 एक कलर की है 2 एक कलर की हैं, यानी 2 अल्फा टाइप की हो गई 2 बीटा टाइप की हो गई, टोटल कितनी हुई 4 हुई, 1 2 3 4। ठीक, ये हमारी प्रोटीन चेन हुई। बीच में देखो हीमोग्लोबिन का पोरफायरिन बने हुए हैं, 1 2 3 4, यानी एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 सब यूनिट होती हैं। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर 4 सब यूनिट होती हैं, 1 2 3 4, जिसमें 2 टाइप की प्रोटीन चेन होती है। कौन सी, अल्फा बीटा। जब भाई 2 टाइप की प्रोटीन चेन है, होनी है 4, तो 2 एक टाइप की 2 एक टाइप की, तो 2 एक टाइप की 2 एक टाइप की। इतना हम लोगों ने कर लिया। अब बात आती है कैसे पहचानते हैं अल्फा और कैसे पहचानते हैं बीटा। तो अल्फा प्रोटीन में से 141 यानी 141 अमीनो एसिड होते हैं और जो बीटा प्रोटीन चेन होती है उसमें 146 अमीनो एसिड होते हैं, 146 अमीनो एसिड्स होते हैं। अल्फा में से 141 यानी 141 अमीनो एसिड्स होते हैं और बीटा में से 146 अमीनो एसिड्स होते हैं। अब हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऑफ इच टेट्रामर ऑफ 2 डिफरेंट, तो बाद में हम समझ ही लेंगे कि भाई 4 सब यूनिट होती हैं, तो 1 हीमोग्लोबिन 2 हीमोग्लोबिन 3 हीमोग्लोबिन 4 हीमोग्लोबिन, 4 टाइप की एक मॉलिक्यूल में इस 4 टाइप की सब यूनिट मिलकर बनी हुई होती हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया ही गया है। ठीक, नेक्स्ट अब देखो आगे क्या पढ़ना है।
हमें पढ़ना है कि भाई हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से बाइंड कर लेता है तब की कहानी क्या होती है। उसके पहले की कहानी हम लोगों ने ये सीखा कि वो 40 पिकोमीटर ऊपर रहता। क्यों ऊपर रहता है? इंटरेक्शन रिपल्सन जो होता है नाइट्रोजन वो इलेक्ट्रॉन को वजह से ऊपर हो जाता है। लेकिन अब एंट्री किसकी हो रही? अब यहाँ पे आ रहा है इसके पास O2। अब इसके पास आ रहा है O2। O2 कहता है अरे Fe कहाँ हो भैया? बोले यार हम तो ऊपर हैं, 40 पिकोमीटर ऊपर हैं इनकी कैविटी से। बोले ऊपर हो तो क्यों हो? तो बोले ऊपर तो हम इसलिए हैं क्योंकि हमारे Fe में जो dx² - y² में इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन से रिपल्सन हो रहा था, तो हमने अपना बोरिया बिस्तर उठा के ऊपर सेटलमेंट कर लिया। बोले अब मैं आ गया हूँ O2। बोले अब तुम आ गए हो तो करोगे क्या? बोले यही Fe+2 जो अब तक हाई स्पिन में था, अब यही Fe+2 कहाँ आ गया? यही Fe+2 कहाँ आ गया? यही Fe+2 आ गया लो स्पिन में। समझना बात को। जब तक O2 नहीं था तब तक वो हाई स्पिन में थे, लेकिन जैसे ही O2 आया तो उन्होंने कहा हम तुम्हारा इंतजाम करते हैं, तुमको बेटा लो स्पिन में लाते हैं। जब तुम लो स्पिन में आ गए तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये हो गया, ये हो गया। यानी अब तुम्हारा ये dx² - y² में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, dz² में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो रिपल्सन की कहानी ही खत्म हो जाती है। तो रिपल्सन की कहानी ही खत्म हो जाती है। और अगर कहानी खत्म हुई तो ये जो O2 ऊपर था अब स्लिप करके कहाँ आ जाएगा? कैविटी के बीचों बीच यानी प्लेन में आ जाएगा। समझ आई बात आपको? भैया कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फालतू ही की तो स्टोरी चल रही है कि पहले हाई स्पिन में थे तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन से और उनके dx² - y² के इलेक्ट्रॉन से रिपल्सन हुआ तो बोरिया बिस्तर लेके ऊपर चले गए। फिर जब O2 ने देखा, उससे देखा नहीं गया, बोले हम उनको हाई स्पिन से लो स्पिन में कन्वर्ट करते हैं। बोले कर दो। जैसे कर दिया तो ये वाले इलेक्ट्रॉन ही चले गए, और जब इलेक्ट्रॉन चले गए तो रिपल्सन चला गया। जब रिपल्सन चला गया तो खट से कहाँ आ गए? कैविटी के अंदर आ गए। देखो क्या स्ट्रक्चर है इनका भैया। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है। अब Fe कहाँ आ गया? Fe+2 बीचों बीच में आ गया। लो यहाँ पे अपना जो नाइट्रोजन था ये NH था, ये था, ये था, क्या बन गया ये था, ये था। इधर प्रोटीन चेन लगी हुई थी, ठीक। लेकिन यहाँ पे O2 ऐड हो गया। अब ये Fe+2 किस में हो गया? लो स्पिन में हो गया। जैसे ही लो स्पिन में हुआ इंटरेक्शन का काम ही खत्म हो गया। सॉरी इंटरेक्शन कह रहे हैं, रिपल्सन, अट्रैक्शन रिपल्सन का काम ही खत्म हो गया। तो ये स्लिप कर गया बीचों बीच कैविटी में। अब बात आती है इनके बीच के FeOO एंगल कितना होता है? FeOO एंगल कितना होता है? तो ये होता है 130 डिग्री, 130 डिग्री, 130 डिग्री इसका एंगल होता है हमारा, वो 130 डिग्री। बड़े आराम से कहानी समझ सकते हो आप कि भाई लो स्पिन में आया, लो स्पिन में आया तो इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, इलेक्ट्रॉन नहीं रहे तो वो आके यहाँ पे जुड़ गया, ठीक। तो ये हुआ हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसको डीऑक्सी नहीं बोलेंगे ना हीमोग्लोबिन बोलेंगे, क्योंकि अब ऑक्सीजन आ चुका है, एंट्री हो चुकी है भैया ऑक्सीजन की, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये था हमारा हीमोग्लोबिन का थोड़ा सा। अभी एक लेक्चर और बनेगा जिसमें कोऑपरेटिव इफेक्ट, ये सब दुनिया भर के इफेक्ट बताए जाएंगे। तो इतनी कहानी थी। अगर इतनी कहानी को हम दोहराते हैं, जो मेन सारांश निकल के आता है कि हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। हीम क्या होते हैं? हमारे Fe+2 होते हैं, जो बीच में अगर पोरफायरिन में Fe+2 है तो उसको हीम ग्रुप बोलते हैं। काम क्या करता है? बाहर की ऑक्सीजन, हमारे अंदर हीमोग्लोबिन है, बाहर जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, लंग्स आर्टेरियल ब्लड से होते हुए लंग्स के पास जाता है, फिर मसल टिश्यूज में अपने वो डिलीवर कर देता है। वहाँ मायोग्लोबिन बैठा होता है। मायोग्लोबिन हमारे शरीर को जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो रिलीज करता रहता है। कब जरूरत पड़ती है? जब ग्लूकोज को डिकम्पोज होना होता है एनर्जी में, उसी समय CO2 बनता है। तो CO2 मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन से कहता है भाई CO2 को लिए जो बाहर निकाल देना, तो वो लेके चला जाता है। फिर हम लोगों ने कहा हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है पहले जैसा, जिसमें कि हीमोग्लोबिन में Fe ऊपर होता है, 40 पिकोमीटर ऊपर लगा होता है, उसको डोम शेप स्ट्रक्चर या वॉच ग्लास स्ट्रक्चर बोलते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन की एंट्री होती है। क्यों होता है वो भी आपने देख लिया, ऊपर होता है तो क्यों होता है? ऑक्सीजन की एंट्री होती है, वो हाई स्पिन से लो स्पिन में आ जाता है, dx² - y² में इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन खत्म होते हैं तो वो स्लिप होके नीचे आ जाता है। अब एक बात आओ,
सबसे बड़ी बात, हम अब बात करेंगे कोऑपरेटिव इफेक्ट की। हम बात करेंगे कोऑपरेटिव इफेक्ट की। कोऑपरेटिव इफेक्ट में हमें सीखना क्या है? हमने ये सीखा कि भैया जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, वो ऑक्सीजन का है, जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है उसमें इस टाइप की 4 सब यूनिट लगी हुई होती हैं। अब देखो ना, 1 2 3 4 हीमोग्लोबिन की सब यूनिट लगी हुई हैं। इन 4 सब यूनिट में से हमारे पास Fe की मतलब एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में कितने Fe होते हैं? आपसे कोई पूछे एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में कितने Fe होते हैं, तो आप बोलोगे 4 Fe होते हैं। दिख रहा, 1 2 3 4 Fe होते हैं। अब बात आई कि हीमोग्लोबिन 4 हैं जो आपस में चारों जुड़े हैं। देखो जैसे मैं एक हीमोग्लोबिन यूनिट हूँ, तो एक हीमोग्लोबिन ये, हमसे दूसरा ये जुड़ा, हमसे तीसरा ये जुड़ा, हमसे चौथा ये जुड़ा, यानी 4 हमारे जैसे 4 लोग बराबर हाथ पकड़े ऐसे खड़े हैं। अभी इसके बाद हाइड्रोफोबिक नेचर, ये सब नेचर नेक्स्ट क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे क्या कुछ होता है, कैसे सॉल्ट ब्रिज बना होता है। लेकिन बेसिक आइडिया आप लीजिए कि 4 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऐसे जुड़े हुए खड़े हैं। उधर खड़ा हुआ है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कहता है 4 ऑक्सीजन है उधर, कोऑपरेटिव इफेक्ट समझना, 4 ऑक्सीजन खड़े हुए हैं और इधर 4 हीमोग्लोबिन आपस में बंधे हुए खड़े हुए। ऑक्सीजन कहता है यार हमें तो तुम्हारे साथ जुड़ना था। अब चारों ऑक्सीजन डर रहे हैं, 4 ऑक्सीजन खड़े हुए, 4 हीमोग्लोबिन खड़े हुए, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन जिनमें ऑक्सीजन नहीं है। अब ये चारों ऑक्सीजन एक दूसरे से कह रहे हैं यार जाके उनके साथ जुड़ना है, तो बोले तुम जाओ ना, वो बोले तुम जाओ, वो बोले तुम जाओ, इस तरह तुम कर रहे थे। इसी में से हमें सीखना है किस ऑक्सीजन के जुड़ने में रेट ज़्यादा होता है, किस ऑक्सीजन के जुड़ने में रेट कम होता है, उसी को बोलते हैं कोऑपरेटिव इफेक्ट। आप खुद सोचो ना, अगर एक ऑक्सीजन पहले जुड़ गया होगा, सबसे कठिनाई से कौन जुड़ा होगा? जो सबसे पहली बार हिम्मत करके गया होगा उन चारों हीमोग्लोबिन के पास, बोला होगा हमें तो तुमसे जुड़ना है। और सब फिर दूसरा गया होगा, तीसरा फिर गया होगा, चौथा सबसे आसानी से जुड़ गया होगा। जब 3 जुड़ चुके तो चौथा सबसे आसानी से जुड़ जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कोऑपरेटिव इफेक्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोऑपरेटिव इफेक्ट के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।